फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या करियर एकेडमी। आज हम लोग करेंगे करंट अफेयर। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट होता आपको वीडियो मिलता रहे। और साथ साथ में नीचे में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लिए, जहाँ से आप करंट अफेयर्स का PDF पा सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ साथ में फेसबुक ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पर अपने क्वेश्चन को मैसेज कर सकते हैं, उसका निदान किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के अनुसार किस योजना के तहत अब तक 6 करोड़ से अधिक मुफ्त गैस कनेक्शन बांटे गए हैं? 4 ऑप्शन जो है देख लीजिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं फिगर में भी, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत। जैसे अभी इंटरव्यू हुआ था प्रधानमंत्री का, आपको पता होगा, तो उसी में इन्होंने बोला है और रेगुलर बेसिस पर पेपर में भी आ रहा है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। 6 करोड़ लोगों को गैस बांटा गया इसके तहत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन है या फिर कौन बने? ठीक है, तो ब्राजील के राष्ट्रपति कौन बने, ये 4 ऑप्शन देख लीजिए। माइकल टाइमर, गियर गुलसन, औरो हैमिल्टन या फिर जेयर बोल्सोनारो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अभी फिलहाल ही इलेक्शन हुआ था और इन्होंने शपथ ग्रहण भी ले लिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेयर बोल्सोनारो। ब्राज़ील से बहुत अच्छा संबंध है भारत का, आपको जैसे पता होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा सरस्वती नदी के पुनरुत्थान और उनमें से ताजे पानी नियमित प्रवाह को बनाए रखने के लिए हेतु परियोजना का मंजूरी दी गई है? तो इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो इस परियोजना को मंजूरी दिया है? तो ऑप्शन देख लीजिए, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हरियाणा। हरियाणा गवर्नमेंट ने टोटल 11 स्कीम ऐसा निकाला है जिसमें से सरस्वती, मतलब कि जो सरस्वती नदी है हम लोग का, आज के डेट में विलुप्त होने के कगार पर है, उसी के लिए ये योजना निकाला गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हरियाणा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 42 मतलब 42वां भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस स्थान पर किया गया? 4 ऑप्शन देख लीजिए, भुवनेश्वर, मध्य प्रदेश, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। और इसका जो थीम था ये भी देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर में, ह्यूमन फ्यूचर इन डिजिटल एरा। ये इसको भी याद कर लीजिएगा क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जाता है कभी कभी कि 42वां इंडियन सोशल साइंस कांग्रेस में जो हुआ था उसका थीम क्या था? तो ह्यूमन फ्यूचर इन डिजिटल एरा। भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, किट यूनिवर्सिटी के अंदर में इसको आयोजित किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किस राज्य में किया? 4 ऑप्शन देखिए, बिहार, कर्नाटका, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पंजाब। ठीक है, पंजाब में ही लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, उसी के अंदर में इसको इनॉग्रेट किया गया था। तो आप इसका याद कर सकते हैं कि 106 जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस हुआ है वो पंजाब में, उसका उद्घाटन किया गया है। और इसका थीम क्या है ये भी देख लीजिए, फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी करके। ठीक है, फोकल थीम था इसका फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो देखिए कितने जगह ये भी थीम भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको इसको याद रखना पड़ेगा। और ये जो है ये 3 तारीख से लेकर 7 तारीख तक इसका पूरा मतलब कि चलेगा प्रोग्राम ये। ठीक है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। नए वर्ष पर इसरो ने कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया? तो देखिए नए वर्ष पर इसरो ने बच्चों के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसके तहत मतलब कि बच्चों को स्पेस में रुचि जगाने के लिए उसमें आपको बताया जाएगा। तो 4 ऑप्शन देख लीजिए, स्पेस, संसद, संवाद या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा संवाद। संवाद चालू किया गया है, जैसे 12th तक के बच्चों को इसरो में बुलाया जाएगा, जिसमें इस बार टोटल
बुलाया गया था 40 बच्चों को, और टीचर लोग को भी बुलाया गया था। तो 40 बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया गया, उनको बताया गया ताकि उनको रुचि बढ़े साइंस में और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग साइंस की तरफ मतलब एग्रेसिव मतलब कि ये हो सकें, अट्रैक्ट हो सकें, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, अब इसरो के बारे में जान लीजिए। इसरो इसका संस्थान जो है, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, आपको पता होगा, कर्नाटका बेंगलोर में है। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इस इसरो के जो चेयरमैन हैं उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भारत की पहली महिला शिक्षिका। देखिए आज ये कल के पेपर में आर्टिकल में आया था इनके ऊपर एक लेख, तो उससे भी देखिए करेंट का मतलब होता है कि आपको चीज़ों को मतलब कि सिर्फ जो फिलहाल चल रहा है। देखिए आपको पता होगा कि वुमेन एम्पावरमेंट का, लड़कियों को पढ़ाने के लिए बहुत सारा योजना गवर्नमेंट के तरफ से लाया जा रहा है, उसी के अंदर ये था, तो वहाँ से पिक किया गया है। तो भारत की पहला महिला शिक्षिका कौन है, तो 4 ऑप्शन देख लीजिए, सावित्रा बाई फुले, रेणुका देवी, श्वेता कुमारी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सावित्रा बाई फुले। सावित्रा बाई फुले जो है ये भारत की पहली शिक्षिका हैं, तो ये आंसर हो गया आपका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम समझौते के धारा 6 को लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन को मंजूरी दी है। यह समझौता कब किया गया था? ऑप्शन देख लीजिए। ए ऑप्शन है 13 जनवरी 1986, बी ऑप्शन है 22 नवंबर 1988, या सी ऑप्शन है 15 अगस्त 1985, या फिर डी ऑप्शन है 26 जनवरी 1965। तो ये जो समिति था इसको मंजूरी दिया गया था 15 अगस्त 1985 को। अभी असम में आपको पता है कि जो बाहर के नागरिक वहाँ पर आकर बस गए थे, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, छानबीन हो रहा है, तो उसी संदर्भ में ये क्वेश्चन उठा था। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हरियाणा सरस्वती विरासत विकास बोर्ड ने सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने और नदी में पानी को नियमित प्रवाह बनाए रखने के लिए कितनी परियोजनाओं की मंजूरी दी? जैसे कि 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, 20, 25, 30 और 11। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पहले एक क्वेश्चन और भी इस पर हम आपको बता चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 या 3 था। तो यहाँ पर देखिए हरियाणा सरकार क्या किया है कि इसके लिए परियोजना लाया है, 11 परियोजना टोटल लाया गया है, जिसमें ये देखा जाएगा कि नदी का बहाव जो है वो सही है या नहीं, उसके पानी मतलब कि क्वांटिटी देखा जाएगा, ये सारी चीज़ें। क्योंकि जो सरस्वती नदी है आज के डेट में विलुप्त होने के कगार पर है, मतलब कि अब ख़त्म होने के कगार पर है, तो उन्हीं को मतलब कि जीवित रखने के लिए ये सारी परियोजनाएं लाई गई हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एक तरह से, क्योंकि नदी खत्म होने के कगार पर है, उसके लिए लाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 2019 को ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बैकड्रॉप ऑफ और वाइडर बिजनेस विथ इंडिया घोषित किया? तो ये हो गया उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये घोषित किया कि ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बैकड्रॉप ऑफ वाइडर बिजनेस विथ इंडिया। ठीक है, और ये क्यों किया गया? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस इंटरेक्शन हो सके, अच्छा संबंध है भारत और उज्बेकिस्तान का, इसलिए। चलिए उज्बेकिस्तान के बारे में कुछ देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो भारत यहाँ पर है, भारत के ऊपर कौन है? भारत के ऊपर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ताजिकिस्तान है। अब देख रहे हैं यहाँ पर ये लाल रंग का देख रहे होंगे आप, यही है उज्बेकिस्तान। भारत से अच्छा संबंध है। उज्बेकिस्तान का कैपिटल क्या है ये आपको पता होना चाहिए। टैशकेंट जो है वो आपका कैपिटल है। ठीक है, यहाँ का प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट का नाम है शैमबेकैट मिर्ज़ोविया और प्रधानमंत्री का नाम है अब्दुल्ला एरिपोव। तो ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ का कैपिटल क्या है, प्रेसिडेंट कहाँ है और प्रधानमंत्री कौन है। बहुत लोग को तो इस कंट्री के बारे में पता भी नहीं होगा। और देखिए उज्बेकिस्तान के ऊपर में कजाकिस्तान है, मंगोलिया का आपको पता ही होगा। मंगोलिया का सबसे पहला आक्रमण हुआ था भारत में, जब बाबर आया था उसी समय हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि मैप से ही सारा खेल होता है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है और इसका आंसर कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिएगा। देखिए जितना लोग एटलीस्ट देखते हैं वो सब सारे लोग कमेंट सेशन में इसका आंसर ज़रूर लिखिएगा। क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा राज्य के युवकों को स्मार्टफोन दिए जाने की घोषणा की गई? तो 4 ऑप्शन देख लीजिए। ए हो गया तमिलनाडु, बी हो गया झारखंड, सी हो गया असम और डी हो गया पंजाब। तो कौन सा ऐसा सरकार है जो अपने जो उनके युवा हैं उनको स्मार्टफोन देने का योजना बनाया है? तो ये चारों ऑप्शन में से आप लोग करेक्ट आंसर को ज़रूर कमेंट सेशन में लिखिएगा और अगले वीडियो में इसका आंसर ज़रूर हम बताएंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब और चैनल से जुड़ जाइए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि देखिए राकेश यादव का वीडियो रेगुलर बेसिस पर पढ़ने चालू हो गया है। अब 2-3 वीडियो में राकेश यादव का टाइम एंड वर्क खत्म होगा, उसके बाद हम लोग चालू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो आप जुड़ जाइए चैनल से ताकि आप इंडिया का किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, आपका मैथ एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट हो तो वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए, इसी तरह प्यार बनाए लगे।